जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा उन सभी छात्र छात्राओं के लिए जिन्होंने अपने सब्जेक्ट में हिंदी इलेक्टिव या फिर हिंदी कोर रखा है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी इलेक्टिव और हिंदी कोर दोनों देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे हिंदी इलेक्टिव, और हिंदी कोर यदि आपका है तो आप ऊपर में टाइमिंग देख पा रहे होंगे। टाइमिंग के हिसाब से आप अपने हिंदी कोर को भी देख सकते हैं, थोड़ा सा वीडियो आगे करके, ठीक है। तो दोनों सब्जेक्ट का वीडियो होगा इसी वीडियो में। एंड ये जो होगा ये पार्ट 4 होगा। इसके पहले भी 3 पार्ट चैनल पे अपलोड है, प्लेलिस्ट अलग से बना दिए हैं हिंदी कोर हिंदी इलेक्टिव का, तो आप लोग उसमें जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। सबसे पहला सवाल है कि गूंगे कहानी का जो कहानीकार है वो कौन है। प्रेमचंद है, उदय प्रकाश है, रांगे राघव है, अमरकांत है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर गो हो जाएगा, रांगे राघव। गूंगे कहानी में दिव्यांग कौन है। बसंता है, गूंगा है, चमेली है, सुशीला है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, गूंगा। तो भाई जो गूंगा है वही दिव्यांग होगा। गूंगा किस विद्या की रचना है आपको बतानी है। तो ये जो है कहानी है, क्या है ये एक कहानी है। अधूरी मूरत के रचनाकार कौन है आपको बतानी है। इसके जो रचनाकार है रांगे राघव, ऑप्शन नंबर गो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है आपके कि जीवन के दाने कहानी का संग्रह किसकी है। तो इस कहानी का जो संग्रह है वो रांगे राघव की है। अंगार ना बुझे किसकी रचना है। अंगार ना बुझे ये भी रांगे राघव की रचना है, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 7 पे। अय्याश मुर्दा किसने लिखी है। तो अय्याश मुर्दा को लिखा है रांगे राघव ने, ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि इंसान पैदा हुआ है किसकी पुस्तक है। तो ये जो पुस्तक है ये जो है रांगे राघव की पुस्तक है। कब तक पुकारूं उपन्यास किस उपन्यासकार की कृति है। तो ये जो उपन्यास है जो ये किसकी कृति है, रांगे राघव की कृति है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि गूंगे कहानी में किसके प्रति समाज में संवेदनहीनता को रेखांकित किया गया है। तो किसके प्रति, दिव्यांग के प्रति। गूंगे ने अपनी भुजाओं पर हाथ रखकर क्या संकेत दिया। तो गूंगे ने जो संकेत दिया था वो क्या दिया था, मेहनत की खाता हूँ। क्या संकेत दिया था, मेहनत की खाता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि गूंगा कहानी के अनुसार किसने प्रथम बार अनुभव किया कि यदि गले में काकल तनिक ठीक नहीं हो तो मनुष्य क्या से क्या हो जाता है। किसने दिया था ये, तो चमेली ने, ऑप्शन नंबर ग। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग, गूंगे को किसने पाला था। अब ये जो गूंगा है इसको किसने पाला था, बुआ फूफा ने, ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 में कि गूंगा कितने पैसे में चमेली के यहाँ काम करने के लिए तैयार हुआ। तो कितने पैसे में, 4 रुपये में, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। चमेली के बेटे का क्या नाम था आपको बतानी है। चमेली के जो बेटा था उसका नाम क्या था, तो बसंता था। चमेली की पुत्री का नाम क्या था ये आपको बतानी है। तो उसकी पुत्री का जो नाम था वो था शकुंतला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 में कि किसने कहा इशारे गजब से गजब के करता है। ये बात किसने कही थी, तो ये कही थी सुशीला ने, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। गूंगा को काम पर किसने रखा था, गूंगा को काम पे रखा था, ऑप्शन नंबर क, चमेली ने, ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि गूंगा किस कारण से गूंगा है, आपको बतानी ये जो गूंगा है किस कारण से गूंगा है। जन्म से बहरा होने के कारण, गले में काकल ना होने के कारण, बोल ना पाने के कारण। तो इनमें से सभी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका कि गूंगा कहानी में चमेली ने क्या अनुभव किया। गूंगा कहानी में चमेली ने अनुभव किया गले में काकल तनिक ठीक नहीं हो तो आदमी क्या से क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आता है 21 में कि काकल का क्या अर्थ होता है। तो काकल का जो अर्थ होता है वो होता है गले के भीतर की घाटी, ठीक है, ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। दुनिया हंसती है हमारे घर को अब अजायब घर नाम मिल गया है, ये कथन किसने कहा है। तो ये कथन जो कहा था वो चमेली ने कहा था, ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 में। देखिए, खेलते खेलते किसने कस कर गूंगे को चपत जड़ दी। तो ये चपत जड़ी थी बसंता ने। किसने जड़ी थी, बसंता ने जड़ दी थी। गूंगा कहाँ से मार खाकर आया था। तो गूंगा कहाँ से मार खाकर आया था, तो सड़क के लड़कों से मार खाकर आया था। क्या रे तूने चोरी की है, ये प्रश्न गूंगे से किसने किया। तो ये प्रश्न गूंगे से किया था चमेली ने, ठीक है। तो ये था हमारा हिंदी इलेक्टिव। अब चलते हैं हिंदी कोर की तरफ। अब हम लोग करने वाले हैं हिंदी कोर। जिसका भी हिंदी कोर है वो यहाँ से वीडियोस देखना शुरू करेंगे। तो हिंदी कोर का सबसे पहला सवाल है आपका कि चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हित रचना साहित्य के विद्या में लिखा गया है। यानी कि ये जो है आपका चैप्टर है, ठीक है।
कि चंपा काले काले अक्षर जो है वो जो है आपका जो लिखा गया है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका कविता, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि कवि त्रिलोचन का मूल नाम क्या है, तो कवि त्रिलोचन का मूल नाम है वासुदेव, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, हारे गाड़े काम सरेगा में, हारे गाड़े क्या है। अब ये जो हारे गाड़े है ये कठिनाई में, इसका अर्थ क्या होगा, कठिनाई में। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 4 पे, कह रहा है कि चंपा किसकी लड़की है। अब ये जो चंपा ये किसकी लड़की है, सॉरी चंपा किसकी लड़की है, तो ये सुंदर की लड़की है, ठीक है, किसकी लड़की है, सुंदर की। कवि क्या गायब देखकर परेशान हो जाता है, तो कवि क्या गायब देखकर, कागज़ गायब देखकर परेशान होता है। कवि त्रिलोचन का जन्म कब हुआ है, तो कवि त्रिलोचन का जन्म 1917 में हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 7 पे, कह रहा है विवाह के विषय में चंपा का क्या विचार था, तो विवाह के विषय में जो चंपा थे वो कभी विवाह नहीं करेगी, ये इसका विचार था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे, इसमें कह रहा है कि चंपा चौपाया को लेकर चरवाही करने जाती है में कौन सा अलंकार है, तो इसमें जो अलंकार है वो आपका हो जाएगा अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। चंपा ने किसे झूठा कहा है आपको बतानी है, तो चंपा ने जो झूठा कहा है वो कहा है आपका कवि को, ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। बजर शब्द का क्या अर्थ है आपको बतानी है। अब ये जो बजर शब्द है इसका अर्थ आपको बताना है क्या होगा, तो वज्रपात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर को। चंपा क्या काम करती है आपको बतानी है, चंपा करती है चरवाही का काम, क्या काम करती है, चरवाही का। चिन्हों से स्वर निकलते सुनकर चंपा को क्या होता है, तो यहाँ पर चंपा को हो जाता है आश्चर्य, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। कवि ने पढ़ाई करना किसकी इच्छा बताई थी, कवि ने पढ़ाई करना किसकी इच्छा बताई थी, गांधी जी की, है ना। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पे, इसमें कहा कि चंपा के जो पिता थे वो क्या काम करते थे वो आपको बतानी है, तो चरवाहे का काम करते थे। कवि को पढ़ता देख चंपा कैसे सुना करती थी, तो वो कैसे सुना करती थी, चुपचाप सुना करती थी, ठीक है। चंपा कहाँ तक पढ़ी लिखी है, तो चंपा जो पढ़ी लिखी है वो अशिक्षित है, वो पढ़ी लिखी नहीं है। चंपा क्या छिपा देती है, चंपा क्या छिपा देती है, कलम और कागज, ऑप्शन नंबर ग। कवि के अनुसार चंपा का पति नौकरी के लिए कहाँ चला जाएगा, तो वो जो चला जाएगा कोलकाता, ऑप्शन नंबर ख। प्रस्तुत कविता में कौन सी शैली का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे जो शैली का प्रयोग किया गया है वो संवाद शैली का प्रयोग किया गया है, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं, प्रस्तुत कविता में कवि ने किस व्यथा का उभारा है, तो कौन सी व्यथा को उभारा है, तो शिक्षित वर्ग के पलायनवादी प्रवृत्ति को, है ना। पलायन मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह काम के सिलसिले में जाना। चंपा किसको लेकर चरवाही करने जाती है, तो चंपा किसको लेकर चरवाही करने जाती है, तो चौपायों को, ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 22 पे, चंपा का स्वभाव कैसा है आपको बतानी है। चंपा का स्वभाव चंचल है, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। चंपा क्या चुरा लेती है, चंपा क्या चुरा लेती है, कलम और कागज, ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। कवि को पढ़ता देख चंपा को क्या होता है, कवि को पढ़ता देख चंपा को अचरज होता है, ठीक है। चंपा को इस बात की हैरानी होती है कि इन काले काले अक्षरों से ये सभी ध्वनियाँ कैसे निकलते हैं, ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।